अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। दुल्हन के हाथों में क्या नाम लिखना है? माधव। नहीं नहीं, देवी हुकुम। नहीं वसुधा, दुल्हन के हाथ पर पति का नाम लिखा जाता है। अगर पति का नाम लिखा जाता है तो फिर हमारे हाथों पर देव सर का नाम होना चाहिए। मैं किसी और का नाम न लिखने दूंगी। देवी हुकुम, मैं आपको अपना सब कुछ मानती हूँ। एक दुल्हन की इच्छा है कि उसके हाथ पर आपका नाम लिखा जावे। क्या आप एक दुल्हन की इच्छा पूरी ना करेंगी? मैम, वसु अपने बाबूसा के बाद अपना सब कुछ आपको मानती है और उसके दिल में आपकी जगह कोई भी नहीं ले सकता, मैं भी नहीं। मैम, अगर लिखवाना चाहती है आपका नाम तो लिखवाने दीजिए ना। ठीक है। ये नौकरानी सासू मोम पर मक्खन के टिक्के लगाने का एक मौका नहीं छोड़ती। चुनरी बचा ली और नंबर से बढ़ा ली, किसी पुकानू खान खबर भी नहीं देती। कोई बात ना, हम दोनों है ना, अभी इसके राज पर से पर्दा उठा लेते हो। भाभी साहब आप हमेशा कहती थी ना कि आपको झूठ और फरेब बिल्कुल बर्दाश्त ना हुआ है। हमारे अपने देव ने आपसे एक जरा सा झूठ बोला था तो आपने उसे कितनी बड़ी सजा सुना दी थी, तो क्या आज आप इस नौकरानी से कुछ ना कहेंगी? सारिका, सोच समझकर बात करो। यहाँ शुभ काम हो रहा है। तुम उठ जा, उठ जल्दी से। अगर हमारे हाथों में ये मेहंदी ना लगी होती ना तो अभी तारी को घसीटते हुए यहाँ से ले जाती और सबके बीच में एक मुजरिम की तरह खड़ा करती। उठ जा, उठ, चल, अरे चल। भाभी साहब, यो देखिए, यो वही महंगी चूनर है जो आपने 15 साल सहेज कर रखने के बाद भी मारे को ना देते हुए इस नौकरानी को दे दी। और अब देखिए इसने इसकी क्या हालत कर दी है। अरे इसकी तो औकात ही ना है महंगी चीज इस्तेमाल करने की। भाभी साहब, पहले तो इसने आपकी वो चुनर खराब कर दी, उसके बाद चुपचाप बिना किसी को बताए इसकी सूरत ही बदल दी। तो यो आपके साथ धोखा हुआ कि ना हुआ ना? भाभी साहब, आज तो मैं इसे ना छोड़ने वाली हूँ। देवी हुकुम, हमारे को माफ करना, लेकिन हमारे को ना पता ये चुनर कैसे खराब हो गई। इस चुनर पर इतना बड़ा दाग लगा था। मैं सोचा अगर ये चुनर में पहन के नीचे आई तो आपका अपमान होगा, इसलिए मैंने इसे ठीक करने की कोशिश की। हमारा आपको ठगने का कोई इरादा ना था। देवी हुकुम, यकीन कीजिए। थारी यो नौटंकी है ना, बंद कर दो। हमारे को पहले यो बता कि आखिर इस चुनर पर मेहंदी गिरी कैसे? बता दे कैसे गिरी। चुनर पर मेहंदी गिरी थी, ये बात तो हमारे को, बाबूसा को, सावित्री बुआ को और रीत पाइसा को पता थी, क्योंकि रीत पाइसा ने उसे ठीक करने में हमारी मदद की थी। फिर आपको कैसे पता कि चुनर पर मेहंदी गिरी थी? रीत पाइसा, मैं देवी हुकुम की चुनर उड़े बगैर नीचे नहीं जाऊंगी। अब वसु, तुम टेंशन मत लो। मुझे ये बताओ, कभी गलती से तुमने सफेद कपड़ों के साथ रंग छोड़ने वाले कपड़े धोए हैं? हाँ, एक बार हमारी से गलती हो गई थी। बाबूसा की वर्दी की कमीज नीली हो गई थी।
फिर तुमने उस नीली कमीज की पैंट के साथ क्या किया? करना क्या था, उस जोड़े की पैंट को भी मैंने उन्हीं कपड़ों के साथ धो दिया, वो भी नीली हो गई। अब बाबू साहब उसे आराम से घर में पहन लेते हैं। देखा, इसका सॉल्यूशन तो तुम्हारे पास ही है। वसु, तुम्हारे हाथों में मेहंदी चढ़ जाएगी। और ग्लव्स है? पन्नी कुछ भी? हाँ, 1 मिनट। ये देखो, हो गई ना तुम्हारी देवी हुकुम की चुनर फिर से टिप टॉप। वासु, चुनर का रंग जरूरी नहीं, उससे हमारे क्या भाव जुड़े हैं वो जरूरी है। चलिए। आइए ना सारिका मैडम, आपको कैसे पता कि चुनर पे मेहंदी गिरी थी? इस आग में तो बाद में भी घी डाला जा सकता था। गॉड नोस इस टफर को किस बात की चलती थी। अब झेल लो। भाभी साहब, आप ना इस छोरी की बातों में मत आइएगा, ये बड़ी तेज छोरी है, शायद इसी ने कुछ। सारिका, हमें अच्छी तरह से पता है कि हमारे परिवार में कौन कैसा है। तुम्हें हमें समझाने की जरूरत नहीं है। हम सब समझ गए हैं कि चुनर तुमने खराब किया था। अब हम तुम्हें इसकी सजा जरूर देंगे। हमने हमेशा परिवार की गलतियों को अकेले में सुधारने की कोशिश की है, लेकिन आज तुमने मर्यादा की सीमा लांघी है। सारे मेहमानों के सामने दुल्हन पर झूठा इल्जाम लगाया है, इसलिए सुनवाई भी सारे मेहमानों के सामने ही होगी। सारिका, तुमसे गलती नहीं पाप हुआ है और इसका प्रायश्चित भी तुम सबके सामने करोगी। तुम्हें खुद को खुद ही सजा देनी होगी। अपने हाथों से तुम्हें खुद को थप्पड़ मारना होगा सारिका। भाभी साहब, हर बार तुम्हारे को ही सजा क्यों मिले है? क्योंकि गलती करने के बाद भी तुम सुधरती नहीं हो। अनजाने में की हुई गलती फिर भी माफ की जा सकती है, लेकिन तुमने ये गलती जानबूझकर की है, इसलिए इसकी कोई माफी नहीं है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।